लेक्चर नंबर कौन सा बच्चों ये? आई थिंक सो 12th होगा। 12. Yes sir, 12. लेक्चर नंबर 12। और आज हम जो बच्चे 2020 के एग्जाम्पल है वो और 2019 के एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन 2020 के एग्जाम्पल ले लेंगे जो बचे थे कल। एग्जाम्पल है बच्चों 9th जान और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। बढ़िया लगा मुझे एक एग्जाम्पल है बच्चों। लेट a-2b plus c is equals to 1 if f of x is equals to determinant of x plus a, x plus b, x plus c, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Then first option है बच्चों f of -50 is equals to y01. Option B है f of -50 is equals to -1. Option C है f of 50 is equals to -501. Option D है बच्चों f of 50 is equals to 1. अब समझ लो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ आज। वो स्ट्रैटेजी अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई भी एग्जाम्पल टफेस्ट नहीं जाएगा, बहुत इजी वे से आपको वो सॉल्व हो जाएगा। मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान देना है बच्चों सब में। तो स्ट्रैटेजी समझ लो पहले, मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन करो बच्चों। हमें गिवन क्या है? a-2b प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या गिवन है बच्चों? 1। लेकिन a जो वैल्यू है वो कौन से रो में गिवन है बच्चों? फर्स्ट रो में। b जो वैल्यू है वो कौन से रो में गिवन है बच्चों? सेकेंड रो में। और c जो वैल्यू गिवन है बच्चों वो कौन से रो में गिवन है? हमें थर्ड रो में। हैप्पी विद दिस एवरीवन? Yes sir. लेकिन यहाँ पे -2 टाइम्स है तो -2 ले लो, सही बात है। और यहाँ पे एडिशन का सही नहीं तो R1 की जगह पे ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। गेटिंग बच्चों? आया सबको समझ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना? अगर आपको वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ऐसे करो। समझ में आया बच्चों सबको? हैप्पी विद सर दिस? लेकिन अब क्यों किया सर? हाँ, सर मतलब ऐसा क्यों किया सर? मतलब इससे फायदा क्या होगा सर? अपने को ये वैल्यू गिवन है, अपन उसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर पाएंगे, सही बात है। और कैलकुलेशन कंज्यूम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, गेटिंग एवरीवन? हैप्पी विद दिस? यस सर. गुड। अब R1 की जगह पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो बाकी रो को कुछ कर सकते क्या बच्चों अपन? नहीं, तो वो एज इट इज लिख दो। x प्लस बी, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना बच्चों से। तो सोचो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों? अपन किसकी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं? R1 की जगह पे। तो R1 की वैल्यू क्या है बच्चों? x प्लस ए -2 टाइम्स R2 की वैल्यू क्या है बच्चों उसके लिए? x प्लस बी प्लस R3 की वैल्यू क्या है बच्चों? x प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? इनकी एडिशन करो बच्चों, कितनी होगी? x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों? a-2b plus c. प्लस a प्लस सी -2x -2b। तो 2x गेट कैंसर। तो a प्लस सी -2b की वैल्यू कितनी की है बच्चों हमें? 1. 1। हैप्पी विद दिस? गेटिंग? Yes sir. अब सेम प्रोसीजर सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले कंडीशन के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी बच्चों? x plus 2 x प्लस 2। नेक्स्ट -2 टाइम्स minus x x प्लस plus 3 3 प्लस
x plus 4 सॉल्व करो बच्चों, इसकी एडिशन करो, कितनी हो जाएगी 2x प्लस x 2x plus 6 माइनस 2x माइनस 6, दिस गेट कैंसिल, बचेगा plus क्या बच्चों यहाँ पे 6 0, दिस गेट कैंसिल ना, कैलकुलेशन देखो कितने कंज्यूम हो गए। सिमिलरली थर्ड वन के लिए यूज करो बच्चों, yes तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, सॉल्व करो बच्चों इसे, क्या हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4 सर वो भी 0 हो प्लस जाएगा। x प्लस 3, तो x प्लस 2x गेट कैंसल, 3 प्लस 1 4, वो भी 0 हो जाएगा। सही है बच्चों। यस सर। अब डायरेक्टली डिटरमिनेंट ले लो बच्चों, डिटरमिनेंट लेने के बाद क्या होगा 1 इन ब्रैकेट x प्लस x 3 plus का into होल x स्क्वायर plus 3 minus माइनस x x प्लस 2 plus 4 इंटू x plus x प्लस 4, सॉल्व करो x बच्चों plus इसे, 2 हाँ सर इसे सॉल्व करो, a प्लस बी होल स्क्वायर से फॉर्मूले से x a square स्क्वायर plus 6x 6x प्लस 9 plus 9 माइनस x स्क्वायर x square माइनस minus x square 4x माइनस minus 2x 4x माइनस 8, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, तो 6x में से 6x चले गए, कितने बचेंगे बच्चों, और 9 माइनस 8 कितना 0 बच्चों, 9 माइनस 8 कितना 1, तो 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो अपने को ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन डी सेटिस्फाई करेंगे। अगर अपन एक्स की जगह पे 50 भी वैल्यू डालेंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर डालेंगे, तो हमें आउटपुट कितना मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है, क्योंकि उसमें एक्स है ही नहीं। समझ में आया बच्चों सबको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना। सर अगर -50 डालेंगे तो -1 आएगा ना। कोई भी वैल्यू डालना बेटा, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल ही नहीं, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर है, तो एक्स की जगह पे अगर 10 डालेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10, सही बात है। यस सर। लेकिन मुझे बोल, तुझे ऑलरेडी वो बोल रहे कुछ भी डाल तू, तुझे सॉल्यूशन 1 ही मिलने वाला है, कोई भी वैल्यू डाल, तुझे सॉल्यूशन कितने मिलने वाला है 1 ही मिलने वाला है, 1 समझा। यस सर। चलो नोट डाउन कर लो बच्चों, प्रॉब्लम थोड़ा गायब हो जाता तो आप लिख पाओगे अच्छे से। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी ये। आज बहुत सारे बच्चे एबसेंट। तेजस नहीं है, प्रांजल नहीं है, रागिनी नहीं है, और कौन नहीं है लेक्चर में, और कोई है क्या जो लेक्चर में नहीं है। तेजस आ गए, कितना लेट बेटा, हम्म, तेजस इतना लेट आने का नहीं बेटा। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर कॉलम में करना हो तो क्या बेटा, कॉलम में पॉसिबल ही नहीं ना, तुझे एबीसी का रिलेशन ही नहीं मिलेगा, सही बात है, समझा बेटा, यस सर। ये रिलेशन ही नहीं मिलेगा ना कुछ। सर अगर कॉलम में आया तो x प्लस a x प्लस b x प्लस c आया तो फिर कर सकते क्या। हाँ तब कर सकते हो गया बच्चों ये एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हो ट्राई, यस सर। चलो देखेंगे कितने सारे बच्चे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 3 सितंबर, और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट, ट्राई करना है सबने। एग्जांपल है इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू x माइनस 2 2x माइनस 3 x माइनस 5, बाद में 2x माइनस 3 3x माइनस 4 5x माइनस 8, नेक्स्ट 3x माइनस 4 4x माइनस 5 10x माइनस 70।
इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन बी प्लस सी की वैल्यू निकालने में, देन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों -1, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है -3, ऑप्शन डी है बच्चों 9। बोलो अभी ये वाले एग्जांपल में क्या करोगे आप? अब यहाँ पे तो शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते आप। कोई बोलेगा सर एक्स की जगह पे 0 डाल देंगे, 0 डालने के बाद क्या होगा बच्चों? पॉसिबल ही है। कैंसिल आउट हो गया। 0 मिल जाएंगी सर वैल्यू। हाँ सर वही वाली। हाँ डी की वैल्यू मिलेगी, डी की वैल्यू हमारे क्या काम की? यस यस सर। वन सोचो। रख सकते सर। हाँ वन सर वन। 1 डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। उसका क्या बेनिफिट हमें? उससे प्रिडिक्शन तो नहीं निकाल सकते ना अपन बी प्लस सी की वैल्यू क्या रहेगी। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल में क्या करोगे आप? सोचो। ट्रांसफॉर्मेशन से मैक्सिमम 0 अगर होता वेरी होगा गुड, तो वो करेंगे। वेरी गुड। तो मैक्सिमम 0 लाएंगे अपन। तो कैसे, कहाँ पे 0 ला सकते हो? अगर अपन ये दो जगह पे अगर 0 लाएंगे तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, सही है? यस सर। तो लगाओ भला, दिमाग लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन किसकी जगह पे क्या लगाओगे? तो क्या रिलेशन लगाओगे तो हमें 0 ज़्यादा मिल जाएंगे? आपको इन दोनों जगह पे 0 लाना है, मतलब हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा बच्चों? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लगाओ दिमाग, फास्ट। सर R1 इज इक्वल R1 की जगह पे R3 माइनस आर R1 प्लस R2। R2 की जगह पे, सर R1 की जगह पे R1 की जगह पे, हाँ क्या करेगा R1 की जगह पे? R3 माइनस R3 माइनस इन ब्रैकेट R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। ऐसे करने से क्या होगा? तो x की टर्म्स कम हो जाएंगे। यस सर 0 आएगा। फर्स्ट 0 तो मैं आएगा। तो वो R3 की जगह पे कर लेना बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले टर्म R3 है ना, R3 की जगह पे कर ले। हाँ बोलो। हाँ सर। तो क्या आएगा बच्चों? बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो। x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, नेक्स्ट 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 4x माइनस 5। नेक्स्ट अब बोलो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा फिर? बोलो। R3 की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 5 माइनस उन दोनों की एडिशन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3x। 3x माइनस 5। तो इनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी तो ये 0 आ जाएगा, सही है? यस सर। यहाँ पे करो यस बच्चों, सर। क्या आएगा? यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 8 माइनस इन ब्रैकेट -1। माइनस 7, तो वो आएगा -1, सही है। नेक्स्ट तो क्या आएगा बेटा? 10x में से 7x चला जाएगा तो कितना बचेगा? सर 3x 3x -8। माइनस 8। 3x माइनस 8। यस सर। ओके। और 0 लाने हैं हमें। सोचो अब, और कैलकुलेशन ढूंढो। सर C3 के लिए हाँ C3 के लिए भी सेम कर सकते हो। C3 के लिए भी सेम कर सकते हैं, कैसे? C3 इज इक्वल्स टू C3 माइनस R1 प्लस C1 प्लस C2। C3 की जगह पे क्या? हाँ सर। R1 की जगह C3। R1 की जगह पे C3, तो सिमिलर करना है। C3 माइनस यस सर। C1 प्लस C2, तो वो वहाँ पे 0 मिलेगा यस फिर। सर। और ठीक है, वैसे तो वैसे कर लो।
C3 की जगह पे क्या बोला उसने, C3 माइनस C1 प्लस C2, तो वो क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 0, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, माइनस 1। नेक्स्ट वो हो जाएगा 0, डायरेक्टली दिख रहा है हमें 0। नेक्स्ट 4x में से कितने चले जाएंगे, 5x, तो सर 4, 1 आएगा उधर, 0 नहीं आता। हाँ 1 आएगा, 1। 1 आ रहा क्या, हाँ सर 1 हाँ सर। आएगा। नहीं हमें 0 चाहिए ना, बट हमें ज़्यादा 0 चाहिए। सोचो और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो। एक काम करो, मैं आपको अलग वाली स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, ये भी किया वो सही है, लेकिन इससे हमें कुछ मिल रहा नहीं। तो अपन ऐसे किया तो चलेगा, C3 की जगह पे C3 माइनस C1, और C2 की जगह पे C2 माइनस C1। करो भला कैलकुलेट बच्चों, क्या होगा, बोलो मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा फिर, ट्रांसफॉर्म करने के बाद x माइनस 2, 2x x माइनस माइनस 2, 3, 2x माइनस 3, 2x 3x, माइनस 3। 3x माइनस 5। बोलो इनकी कैलकुलेशन कितना आएगा बच्चों, इसमें x से minus 1 -1। x माइनस 1, रुको मैं अलग वाले कलर का पेन यूज करता हूँ। नेक्स्ट, सर नीचे भी x minus 1 नेक्स्ट 2x 2x -3। 2x, minus 3 -3। 2x माइनस 3। नेक्स्ट यहाँ पे 2x minus 2 2x माइनस 2। नेक्स्ट 2x minus 2 2x माइनस 2। नेक्स्ट 10, and x minus 12 कितना आएगा, सर 7x 12 minus 12 माइनस 12। ओके सही है। देखो दो टर्म सेम दिख रही है मुझे। अब मैं यस क्या सर। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा बच्चों, R2 की जगह पे R2 माइनस r2 R1। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो, x माइनस 2, x माइनस 1, 2x माइनस 2, नेक्स्ट 3x माइनस 5, 2x माइनस 3, और 7x माइनस 12। बोलो बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, चलो फास्ट, इनकी सब्ट्रैक्शन बोलो, x minus 1 x माइनस 1, नेक्स्ट 0, 0। 0 अब डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ले लो बच्चों, तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद कैसे होगा बच्चों, x माइनस 2 इन ब्रैकेट 0 माइनस 0 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 1, वो लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एवरीवन। ऐसे अगर ट्रांसफर ये करोगे तो क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा, x माइनस 1 इंटू 7x माइनस 12 माइनस 0 प्लस 2x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3। सही है बच्चों, यहाँ तक कुछ डाउट किसी को। नो सर। अब मुझे बोलो बच्चों, ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, ये तो 0 बन गया है, सही है, माइनस ये बन गया बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 12। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकलता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, x माइनस x 1, और -1। x माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 3। सभी ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलता बच्चों, x -1 तो होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 7x प्लस 12, नेक्स्ट प्लस plus 4x 4x माइनस 6। -6 इसके कैलकुलेशंस बोलो बच्चों, -3x plus 6 प्लस 6 माइनस 3x 3x, 3x माइनस 3x। क्या कॉमन निकलता है इसमें से, 3। 3 तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 minus x 2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, x स्क्वायर -2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो अभी, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी माइनस 4x ना,
yes sir, प्लस plus 2x स्क्वायर 2x square प्लस 2 माइनस minus 2 x. एक्स कैलकुलेट करो बच्चों, चलो फास्ट इज मल्टीप्लाई करो इसका, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर वो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x plus स्क्वायर 4x square माइनस 6x minus 6x plus 2. प्लस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो दिया है ना हमें, इज इक्वल्स टू जीरो नहीं दिया है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या होगा बच्चों, माइनस 3x क्यूब प्लस 4 3 12x स्क्वायर माइनस 18x 18x प्लस plus 6 6, इसको कंपैरिजन करो, किसके साथ 6 कंपैरिजन करोगे बच्चों, ax क्यूब 8 ax cube plus bx square plus cx plus d. ax स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ, बोलो बच्चों क्या क्या वैल्यू मिलेगी फिर, b की वैल्यू b कितनी मिली equals to 18 minus 18 और c इज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस minus 18, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b b plus प्लस सी, c b एडिशन करो plus c बच्चों इनकी, minus 6 minus 6. माइनस 6 है क्या ऑप्शन में, नहीं, No sir. हाँ गलती क्यों कर, सर अगर हम R2 की जगह R1 लेते थे तो ऊपर 0. कैलकुलेशन चेक करो बस, बाकी कुछ नाही. सर खाली चुकले वाटतं फोर्थला स्टेपमध्ये. हं? कहाँ पे गलत हुआ बेटा, सर तिथे 2x नाही येणार ना कुठे, थर्डला स्टेपमध्ये लास्ट टर्म. x येईल ना फक्त. हाँ इथे माइनस एक्स येत आहे बरोबर, हेच ना, Yes sir, minus x. यही बोल रहे हो ना बेटा आप, माइनस एक्स आएगा तो येस सर. कैलकुलेशन करो कितने हो जाएंगे, सर वो minus 5x 5x होगा और 15x आएगा 18 की जगह. ये माइनस 5x है तो वो कितना आएगा, 15 minus आएगा, 15 minus 15. माइनस 50, अब करो बोला, सर -3 आ रहा है. माइनस 3 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर Yes sir. छोटी सी मिस्टेक, सही है, -3 है आंसर, गुड, आया सबको समझ में, सबको समझ में आया बच्चों कैसे करना, हैप्पी विद दिस, चलो नोट डाउन कर लो बच्चों ये, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. मी जे तुम्हाला म्हटलं होतं छोटे छोटे व्हिडिओ बनवणार आहे, ते असे बनवले चालतील की व्हाईट बोर्डवर पाहिजे तुम्हाला, कसे बेस्ट वाटतील तुम्हाला, मार्करने लिहिलेलं की हे लिहिलेलं, असं चांगलं आहे सर. तर चांगलं आहे, ठीक आहे, मी आज एक 2 व्हिडिओ टाकतो, एक ही व्हिडिओ टाकतो आणि एक ती व्हिडिओ टाकतो, मला कोणती बेस्ट आहे ती सांगा, मग मी ती व्हिडिओ अपलोड करून देईन, हो सर हो सर. मग त्या पॅटर्नने व्हिडिओ बनवूयात. हो सर. कल लास्ट एग्जाम्पल कौन सी ईयर का हुआ था बच्चों, 4 सितंबर का हुआ था कि 2 सितंबर का हुआ था, 4 September. 4 सितंबर. 4. अब मुझे बोलो बच्चों इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अपन करते हैं तो सर्कल आएगा उसमें, पैराबोला इलिप्स, तो वो कंटिन्यूअसली चलेगा, अगर नहीं तो फिर हमारा जो बाकी है सेट रिलेशन फंक्शन, ये टॉपिक होगा, तो कौन सा लेना है, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लेना पहले कि क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है,
कोई भी चलता है। कोई भी चलेगा। ठीक है, अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले पॉसिबल हो तो वो खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि अगर अपन सेट रिलेशन फंक्शन लेते हैं तो सेट रिलेशन फंक्शन होने के बाद हमें लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी लेना पड़ेगा। ये वीक में बहुत छुट्टियां रहने वाली। आई थिंक गणपति फ्राइडे को है ना। यस सर। हाँ सर, 10 तारीख। हाँ सर। फिर से संडे को, मंडे को तो क्लास ही नहीं होगी। कैसे सर? हाँ, कसं काय? महालक्ष्मी जेवणाचा कार्यक्रम असतो तर त्या दिवशी बरेच जण अब्सेंट असतात. त्या हाँ दिवशी सर। सर कोणीच अटेंड नहीं करत, कोणताच क्लास नसतो त्या दिवशी. तो मंडे के दिन तो क्लास नहीं होगा. तो अपन एक काम करेंगे क्या. स्क्रॉल करें ना, हाँ, स्क्रीन स्क्रॉल करें ना. रोल करने का. तो अपन एक काम किया चलेगा क्या बच्चों. संडे के दिन क्लास लिया और मंडे के दिन एग्जाम रखे चलेगा क्या. फिर संडे को हॉलीडे ही चाहिए और मंडे को एग्जाम रखनी है. नहीं सर, चलेगा संडे को। चलेगा सर. संडे को चलेगा सबको. यस सर. यस सर. तो अपन क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन लेक्चर ले लेंगे संडे के दिन, चलेगा. यस सर. हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है वन शॉट रिवीजन. हाँ सर. तो फिर अपन संडे के दिन क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर. तो वो बेनिफिशियल भी रहेगा आप सबके, ठीक है. नहीं तो फिर आप बोलते हो तो छुट्टी, वैसे कुछ नहीं. तो मंडे के दिन वैसे भी एग्जाम होने वाली है, उसकी वजह से ज़्यादा छुट्टियाँ अच्छी नहीं है. फ्राइडे के दिन भी तो छुट्टी ही रहने वाली. पर उसके नेक्स्ट संडे तो छुट्टी ही है वैसे भी, तो वो भी हमें मंडे के दिन ही एग्जाम लेने वाली पढ़ने वाली है. हो गया तो कैसे कैसे मैनेज करते हैं. हो गया बच्चों, नोट डाउन ये. हाँ सर। चलो, हाँ, सेकेंड सर. सितंबर, सेकेंड सितंबर और शिफ्ट है बच्चों, फर्स्ट शिफ्ट. ये देखो मैं बच्चों एक चीज बोल देता हूँ, आप जेई के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, तो एक चीज माइंड में रखो, उसी टाइप के एग्जाम रिपीटेड हो रहे हैं, उसी टाइप के एग्जाम्पल, तो वो याद रखो. और ज्यादातर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ही एग्जाम्पल आते हैं. एग्जाम्पल है, लेट यस बी द सेट ऑफ ऑल lambda belongs to R for which the system of linear equation 2x minus y plus 2z is equals to 2. Next, x minus 2y plus lambda z is equals to minus 4. Next है बच्चों, x plus lambda y plus z is equals to 4. Has no solution. Has no solution मतलब कौन सा ऑप्शन ये रहेगा बच्चों, कौन सी कंडीशन रहेगी, होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस है. नॉन होमोजेनियस. नॉन होमोजेनियस के लिए अगर मैं नो सॉल्यूशन बोलता हूँ तो कंडीशन क्या रहती है बच्चों. सर d is equals to dx. नहीं सर. याद करो, मैंने एक एग्जांपल में बताया था. मोर देन 2 एलिमेंट्स. कौन बोलेगा मुझे, एज नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहेगी. पीयूष, ओम,
अक्षता, मृणाल, सर नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था, इज एन एम्प्टी सेट। इज अ सिंगल टर्म। ये contains exactly two elements। चलो बताओ मुझे बच्चों, क्या रहेगा? सर contain exactly two elements. एज नो सॉल्यूशन के लिए मैंने कुछ तो कंडीशन बताई थी आपको, मैंने लिख के भी दिया था। एज नो सॉल्यूशन, एज नो सॉल्यूशन मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू व्हाट, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी इज इक्वल्स टू जीरो। 0। तो डी इज इक्वल्स टू जीरो मतलब मुझे बोलो बच्चों, कोएफिशिएंट क्या करेंगे? एक्स को कोएफिशिएंट 2 1 1 -1 -2 लैम्डा 2 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू जीरो। चलो बच्चों इसे सॉल्व करो फास्ट। 2 इन ब्रैकेट -2 प्लस सॉरी माइनस लैम्डा स्क्वायर -1 इन ब्रैकेट 1 सर प्लस माइनस आएगा ना, +1 आएगा ना, +1 आएगा ना वहाँ पे। गुड +2 इन ब्रैकेट लैम्डा +2 इज इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करो बच्चों इसे, क्या होगा? -4 -2 लैम्डा स्क्वायर +1 माइनस लैम्डा +2 लैम्डा +4 इक्वल्स टू जीरो। तो +4 -4 गेट कैंसर, तो वो हो जाएगा बच्चों -2 लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट वन, ये कितना होगा प्लस बच्चों? लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा +1 इक्वल्स टू जीरो। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो -2 के ऐसे फैक्टर बोलो बच्चों जिसके सॉल्यूशन कितने आने चाहिए? सर -4 -2 +1 तो लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर -2 -2 -2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा -1 -1 इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 2 2 2 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? लैम्डा -1 +1 अगर कॉमन निकालते हो तो लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू जीरो। लैम्डा -1 टू 2 लैम्डा +1 इक्वल्स टू जीरो। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई बच्चों 1 और लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। हैप्पी विद दिस? यस। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपको क्या लगता है बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई बोल सकता है मुझे? बोलो, इसका कहना क्या है? कंटेंस एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स, किसका कहना है बच्चों? बताओ। किसका कहना है कंटेंस एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स? दोनों भी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे ना उसे, ऑब्वियस है ना। आंसर कौन सा सही है? आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन डी, एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। गेटिंग बच्चों? सबको समझ में आया क्या? अगर समझ में सर ये आया, आपने हैज नो सॉल्यूशन कब बताया? हाँ एक हैज नो एग्जाम्पल, सॉल्यूशन कब एक बताया एग्जाम्पल आपने? में लिख के दिया था बेटा मैंने, जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे तो उसमें लिख के दिया था मैंने। चलो जल्दी। सर वो क्वेश्चन बताइए ना। क्वेश्चन लिखा ही नहीं क्या?
हो गया? नोट डाउन सबका? नो सर। जल्दी करो। सबने आपके नाम के सामने यस टू लिखना है और आपका जो कुछ रोल नंबर 4 2 समथिंग जो कुछ होगा वो नोट डाउन करना है। नाम के पहले जो कुछ आपका नाम होगा उससे पहले यस टू, बाद में नहीं लिखना है यस टू। लक्षात ठेवा सगळ्यांनी। मुझे समझ आता है कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। चलो, हो गया बच्चों नोट डाउन? अभी एग्जांपल करने वाले बच्चों अपन 2019 के। कब के एग्जांपल? 2019 के। तो फर्स्ट है बच्चों 10th अप्रैल, 10th अप्रैल और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। चलो ये वाला एग्जांपल कौन करता है देखेंगे। एग्जांपल है बच्चों द सम ऑफ द रियल रूट्स of the equation x 2 minus 3 minus 6 minus 3x 2x minus 1 x minus 3 x plus 2 is equals to 0 is equal to फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 6, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है बच्चों -4। चलो फास्ट, सबने ट्राई करना है। सबने ट्राई करना है बच्चों, फास्ट। आया किसी का आंसर? क्या है पीयूष, प्रणव, श्वेता, रोनाल, अथर्व, यशवंत, ऋषिराज, अथर्व, तिलक, प्रतीक, यश, जतन, क्या है आंसर? Sum of the real roots of the equation. आया किसी का आंसर? इसे क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली सॉल्व करो। क्या होगा डिटर्मिनेंट अगर अप्लाई करते अपन, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही बच्चों x, ब्रैकेट में क्या आएगा -3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 अगर लेते हो तो क्या मल्टीप्लिकेशन आएगा बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 2 -3 हो जाएगा +3 इन ब्रैकेट x -3, बाद में -1 इन ब्रैकेट 4x प्लस 9x। सही है बच्चों, यहाँ तक आया सबका? अब कैलकुलेशन कंज्यूम करने के लिए इसमें से x कॉमन निकाल दो, कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी। तो हो जाएगा x² ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों -3x -6, बाद में -2x प्लस 6 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4 प्लस 3x -9, और ये हो जाएगा बच्चों कितना
मायनस -9x हवं ना, हाँ -9x हवं ना लास्ट याच्यात. प्लस माइनस माइनस ऐसा ही है क्योंकि और एक माइनस आ जाएगा ना. हाँ तो कितना हो जाएगा बेटा? सर वो +5x हो जाएगा. +5x. गुड. -3x -2x कितना हो जाएगा? -5x. और -5x को अगर अपन x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? -5x³ -5x³. नेक्स्ट +6 -6 गेट कैंसल. नेक्स्ट 3x + 2x 5 6 30x. नेक्स्ट वन बच्चों -9 + 4 कितना बच्चों? कितना हो जाएगा वो? हो जाएगा 30x. 30 हो जाएगा बस, बराबर है. और प्लस 5x = 0. तो क्वेश्चन बन जाएगी बच्चों हमारी 5x³ बाद में +35x + 30 = 0. अगर सबको -5 से अगर डिवाइड कर दो तो x³ -7x प्लस -6 -6 = 0. अब मुझे बोलो बच्चों सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या बच्चों याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट. -b/a माइनस b/a सी की बी b -b b/a. तो मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहती है? ax³ + bx² + cx + d = 0. तो x² की टर्म है क्या बच्चों? नहीं सर. तो 0 0 एनीथिंग इज 0 0. 0 तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी इज B. योर सॉल्यूशन. गेटिंग बच्चों? आया समझ में सब? yes नोट डाउन कर लो. बहुत इजी एग्जांपल. सर वो लास्ट को एक बार फिर से समझाइए ना. अल्फा बीटा प्लस गैमा. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है बेटा. अगर वैसे तुझे मालूम है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसका रूट्स की सम का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? याद है? ये रहता -b/a और ये रहता बेटा c/a. वैसे ही क्यूबिक इक्वेशन अगर है तो उसका अल्फा प्लस बीटा गामा तीन अगर रूट्स है उनकी अगर सम करता है तो उसका फॉर्मूला आता है बेटा -b/a. मैं एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ बेटा, तुझे समझ में आ जाएगा. ठीक है, हो गया नोट डाउन सबका? ये नेक्स्ट एग्जांपल लेना है. नेक्स्ट एग्जांपल लेना है क्या बच्चों? अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो तब तक एग्जांपल लिख देता हूँ. एग्जांपल है 11th जान और शिफ्ट है बच्चों सेकेंड शिफ्ट. और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a - b - c 2b 2c 2a b - c - a 2c 2a 2b c - a - b is equals to a plus b plus c in bracket x plus a plus b plus c a whole square. X is not equals to 0 and a plus b plus c is also not equals to 0. Then x is equals to फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों ए बी सी. बी ऑप्शन है माइनस इन ब्रैकेट a plus b plus c. सी ऑप्शन है बच्चों 2 times a plus b plus c. एंड ऑप्शन डी है बच्चों -2 times a plus b plus c. बोलो बच्चों कैसे करेंगे ये वाला एग्जांपल? कौन बोलेगा? r1 = r1 + r2 + r3 वेरी गुड. अगर तीनों के एडिशन करते हैं तो सेम टर्म दिखती है हमें. वेरी गुड. r1 की जगह पे क्या करेंगे? r1 +
R2 प्लस R3। करो बच्चों तीनों की एडिशन, तो बाकी की टर्म एज इट इज लिख दो। बोलो बेटा क्या होगा फिर तीनों को ऐड करने के बाद? तीनों को ऐड करने के बाद क्या बचेगा बेटा? A plus B plus C. वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को अगर कॉमन निकालते बेटा तो अंदर क्या बचेगा? 1 2b 2c, 1b माइनस सी माइनस ए 2c, ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, इसे तो कॉमन निकालना ना अपन ने। 1 2b सी माइनस ए माइनस बी। इसके बाद क्या करोगे बच्चों, याद है सबको? इसके बाद क्या करते हैं अपन? जीरो लाते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करोगे? C2 की जगह पे C2 माइनस C1 और C3 की जगह पे C3 माइनस C1। चलो अप्लाई करो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। तो क्या होगा बच्चों? 1 2b 2c एज इट इज, 1 माइनस 1 0। इनकी सब्ट्रैक्शन बोलो क्या आएंगी बच्चों? b में से 2b चले गए, माइनस b माइनस सी माइनस ए। 2c में से 2c चले गए 0। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 1 माइनस 1 0। 2b में से 2b 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस सी माइनस बी माइनस ए। करो बच्चों इसे सॉल्व डिटरमिनेंट मेथड से, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा बच्चों? इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा? माइनस अगर कॉमन निकालते हो उसमें से, सर वो प्लस हो जाएगा बी सी प्लस होल बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी। का होल स्क्वायर। सही है। हाँ इज सर, इक्वल्स टू क्या दिया हमें? इज इक्वल्स टू क्या दिया हमें? ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, एक्स प्लस ए ए प्लस प्लस बी बी प्लस प्लस सी का सी स्क्वायर। का होल स्क्वायर। बोल बेटा कैसे करेंगे सर कंपैरिजन? ए प्लस बी प्लस सी कट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? उन्होंने तो जीरो नहीं बोली फिर। सर वो आपने पहला ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया वो बताइए ना। कौन सा वाला? तीनों को ऐड किया बेटा, इन तीनों को ऐड करके वहीं पे लिख दे। तीनों को ऐड कर, तुझे समझ में आ जाएगा। यस सर। अब इसको कंपैरिजन कैसे करोगे? तो तर बच्चों आपण करूया एक्झाम। कैसे होगा इसके बाद? माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी बोलो बच्चों मुझे एक्स की क्या वैल्यू डालने के बाद मुझे ये इक्वल मिलेगी? सोचो, अगर मैं एक्स की वैल्यू ए बी सी डालूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। माइनस ए बी प्लस ब्रैकेट A plus B plus C. ये अगर डालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये भी नहीं चलेगा। सही है कि नहीं? अगर एक्स की जगह पे वो डाल दूंगा तो वो जीरो बन जाएगा ना। सही है। नेक्स्ट, अब 2abc अगर डालूंगा तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो भी तो इक्वल नहीं रहेगा। ऑप्शन डी डाल के देखो बच्चों। ऑप्शन डी क्या है? एक्स की जगह पे क्या डालना है मुझे? -2 टाइम्स इन ब्रैकेट
ए प्लस बी प्लस सी डालो बच्चों इसकी जगह पे, क्या होगा फिर बोलो? माइनस इन सर ब्रैकेट, तभी भी a प्लस बी प्लस सी है। बोलो और -2 टाइम्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सही है? तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? एक तो वो क्या बचेगा? ए प्लस माइनस ना, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी माइनस का होल स्क्वायर, सही है? सही है बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन हाँ सर। सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन डी। सर लेकिन वो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, तो अल्टरनेट तो साइन आ ही रहे। माइनस साइन तो नहीं आना चाहिए, तो माइनस साइन, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो 2 टाइम्स माइनस आएगा ना, 2 टाइम्स माइनस आएगा ना। अब सही है? अब सही है क्या? Yes, sir. हाँ, वो माइनस की गलती कर दी अपन। अब सही है, ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी इज योर सोल्यूशन। आया सबको समझ में कैसे करना है? अगर समझ में आया होगा तो सबने नोट डाउन करना। चलो लास्ट एग्जांपल ये। सर जर आपण याच्यात एबीसीच्या व्हॅल्यू पुट केल्या असत्या तरी आपल्याला सोल्युशन भेटतं. हाँ, एबीसीच्या व्हॅल्यू पुट केल्या सबस्टिट्यूट करून पण करू शकतो शॉर्टकटने.